नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता और मैं इस वक्त दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे रंजीत चौधरी जी हैं जो कि निठारी के पूर्व के पार्षद हैं और साथ ही महामंत्री हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामाश्री पासवान। तो आप महामंत्री हैं अभी आपसे हैं? जी। समस्या बताइए इलाके में। सर, क्या क्या इलाके में समस्या तो अनेकों है भाई साहब। अब कौन सा समस्या आपको जाहिर करना है वो मुझे पूछिए। नहीं, जिस तरह जनता सफ़र कर रही है सर वो बताइए। जनता की सफ़र यहाँ पर सबसे पहला पानी का निकासी है। अनेकों चीज़ है यहाँ पे, बच्चे का स्कूल का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, सारे चीज़ें हैं। कौन कौन सी समस्या मैं आपको बताऊँ? अच्छा, आप बताइए रंजीत सर, अभी जो किराड़ी के जो काफ़ी मुद्दे यहाँ के हैं, अभी रेलवे फाटक का काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है और भी अन्य जो जनता की जन समस्या है इलाके में, तो किस तरह की समस्या? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किराड़ी विधानसभा को बसे हुए लगभग 32-34 साल हो गए। यहाँ पर 106 अनऑथराइज कॉलोनी है, 3 गांव हैं। इन तीनों गांवों की ज़मीन पर यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी बसी और 2007 के बाद किराड़ी विधानसभा अपना एक वर्तमान जो भूभाग है वो विधानसभा का स्वरूप लिया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, न पानी आता है, न पानी के निकलने का कोई संसाधन है। और दिल्ली सरकार के अधीनस्थ यहाँ पर पिछले 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी का विधायक है और आम आदमी पार्टी के विधायक ने यहाँ पर जल निकासी को लेकर के किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की। हम लोगों ने केंद्र सरकार के माध्यम से जब किराड़ी के वर्तमान टेरिटरी पे जल निकासी की समस्या और समाधान के हेतु सभी एजेंसीज का नोडल बैठक बुलाया हमारे तत्कालीन शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने, तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि किराड़ी विधानसभा के वर्तमान टेरिटरी से 1198 क्यूसेक लीटर पानी को बाहर निकलना चाहिए, जबकि किराड़ी के बसे हुए 35 वर्षों के बाद, जिसमें से 12 वर्षों तक पहले कांग्रेस का विधायक था, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का 10 साल से विधायक है और अभी विगत चुनाव में भी आम आदमी पार्टी से विधायक चुने गए हैं। किराड़ी विधानसभा से मात्र 88 क्यूसेक लीटर पानी बाहर निकलता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1198 में से 88 क्यूसेक लीटर पानी बाहर निकलता है, तो 1110 क्यूसेक लीटर पानी किराड़ी के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र में धरती माता कितना ग्रहण करेगी। किराड़ी का वाटर लेवल 2 फुट नीचे आ गया है। आज स्थिति ये है कि विगत 15 वर्षों से किराड़ी विधानसभा के आधे भूभाग में, कॉलोनी में, लोगों के घर में बरसात के महीने में 4-4 फुट पानी है। आज हमारे वार्ड के शर्मा कॉलोनी में, बलजीत विहार में ऐसी दयनीय स्थिति है, आप कल्पना नहीं कर सकते। सांप घूम रहे हैं, महिलाओं को सांप ने काटा है, बच्चों को सांप ने काटा है, बुजुर्ग लोग ऊपर छत पे रहने को मजबूर हैं। लेकिन यहाँ का विधायक, यहाँ का निगम पार्षद न यहाँ रहता है, न यहाँ की समस्या उसे दिखती है। जी। अच्छा, अभी यमुना को लेकर सर बात कर लेते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई। सर देखिए, प्राकृतिक आपदा है, हम मानते हैं। आज पूरे उत्तर भारत में, क्या पूरे भारत के उत्तरी भूभाग में जो बारिश का भगवान ने बारिश दिया है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, आज पंजाब की स्थिति कितनी दयनीय है। स्वाभाविक रूप से बारिश ज़्यादा होने से बाढ़ की स्थिति बनी है। बट आप एक चीज़ कल्पना करिए कि जिस तरह की स्थिति आज जमुना जी में हुई है, अगर हमारी सरकार न होती तो आज स्थिति कैसी होती। लेकिन सभी गेटों को खोल देने का परिणाम है कि अभी यमुना के किनारे में बसे हुए लोगों को जो तत्काल सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए वो हमारी सरकार ने की है और हमें विश्वास है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। हमारी सरकार, सभी मंत्री ग्राउंड जीरो पर उपलब्ध हैं, ये आप सब ने देखा है। सर, महामंत्री के बनने के बाद से आप जो काम कर रहे हैं अपने ग्राउंड पे, मंडल में, किस तरह क्या काम कर रहे हैं? जी, हमारी जो ग्राउंड पे जो काम है, जितनी हमारी क्षेत्र की समस्या है, मैं आगे डिपार्टमेंट में सारे को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ के डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं? एमसीडी के डिपार्टमेंट 0 पोजीशन है। क्यों काम नहीं कर रहे सर, क्या कारण है? बस यहाँ रहते नहीं है, उनकी समस्या दिखती नहीं है। अच्छा, पार्षद कौन है यहाँ का सर? यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं ममता गुप्ता। अच्छा, यहाँ से जो बीजेपी का जो विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? बजरंग शुक्ला जी लड़ रहे थे। क्या वजह है उनके हारने की सर? एक जिला अध्यक्ष चुनाव हार गए। नहीं, वो वजह अलग विषय है। किस तरह का विषय सर, बताएंगे दर्शकों को? नहीं, वजह अगर हम टटोलें हैं तो हमारा वजह कोई ज़्यादा नहीं है, वो क्षेत्रवाद थोड़ा सा जिला हुआ। अध्यक्ष एक विधायक के चुनाव हारा सर, काफी बड़ा दुर्भाग्य है। वो तो कोई ज़्यादा हमारा वो दुर्भाग्य नहीं रहा, ज़्यादा का मार्जिन नहीं रहा। मार्जिन नहीं रहा। हाँ। मतलब सरकार बनी दिल्ली में, अब क्या लगता है, क्या उम्मीद है जनता से? जनता का उम्मीद ठीक है, हमारे लिए तो ठीक। किस तरह के काम हो रहे हैं? काम बहुत अच्छा से, सफाई सुथरा, शिक्षा, सारे चीज़ हो रहे हैं यहाँ पे। आपने महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की थी सर। अब 2500 रुपया, देखिए वो सरकारी संस्था है, सरकार उस पर अपना निर्णय ले रहा है, ऐसी बात नहीं है।
निर्णय भी 6 महीने हो चुके हैं सर, अब तक निर्णय हो रहे हैं, अब तक बजट पास नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो सरकार के अंदर कुछ अंदरूनी बातों के पीछे की सरकार का क्या देख रेख रहा उसके ऊपर अपना वो और ये इलेक्शन में आप देखते हैं कि इस बार महिलाओं पे खासकर इलेक्शन रहा है विधानसभा, 2500 रुपये का वादा रहा है। नहीं, अगर महिलाओं पर अगर होती तो हमारा 84,000 कुछ वोट कहाँ से आया। अच्छा, महामंत्री बनने के बाद से आप जैसे काम कर रहे हैं, आपका जो मंडल अध्यक्ष है प्रभात झा जी, जी। वो किस तरह लेके चल रहे हैं संगठन? बहुत अच्छा तरह से चल रहे हैं। तो यमुना पे कुछ कहेंगे सर? इस समय यमुना पे जो बाढ़ आई हुई है और छठ आने वाला है, तो किस तरह मनाएंगे इस बार सर? देखिए, ये हमेशा ऐसा बारिश तो होते नहीं रहता, नहीं, ये तो अचानक है, प्राकृतिक स्वरूप है ये तो। बिल्कुल मानते हैं, मगर छठ आ रहा तो त्यौहार किस तरह होगा, त्यौहार होगा, तब तक तो बारिश के जो समय है वो तो खत्म होगा। खत्म हो जाएगा जी। मगर बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है सर, वो तो खत्म नो, तो बाढ़ की स्थिति वो ज़्यादा दिन थोड़ी से रहता है, वो तो 10 दिन 15 दिन का ये प्रकोप होता है। सर, अभी कुत्तों को लेके भी बात कर लेते हैं। अभी जो आवारा कुत्तों को लेके भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर किया था शेल्टर होम में, आज स्टे दे दिया गया। तो कई जगह स्थिति बनी हुई है आवारा कुत्तों को लेके, जो बच्चों को भी काटे जा रहे हैं, आज इस तरह की स्थिति बन रही थी। देखिए, आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वयं संज्ञान लिया और जो भी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट लेकर के गई इस विषय को, देखिए आम जनमानस की तरफ से अगर आप बात करेंगे तो समस्या तो है। आवारा कुत्ते को लेकर के जो समस्या है, उस समस्या का समाधान तो होना चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और लेकिन क्या है, इस भारत में लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत सभी को अपनी बात रखने का, अपनी बात उचित स्थान पर रखने का, न्यायपालिका का अपना एक विशेष अधिकार है, उसका प्रयोग न्यायपालिका भी करती है। तो जो भी न्यायपालिका का निर्णय होगा हम सब पालन करते हैं और हमें पालन करनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस आवारा कुत्ते की समस्या है, उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर जो भी निर्णय देगी वो आम जनमानस के हित में ही देगी। बिहार चुनाव को क्या लगता है आपको इस बार? जीतेंगे हम, फिर से हमारी सरकार बनेगी, फिर से हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी भी इस पर चुनाव लड़ रही है सर। कौन पूछ रहा है आम आदमी पार्टी को? वो तो दिल्ली में बाबा अन्ना हजारे के आंदोलन से एक खुजलीबाल का जन्म हो जाता है और जिसके कारण दिल्ली के युवा, और एक बार लगता है दिल्ली के लोगों को, दिल्ली चूंकि मिनी भारत है, दिल्ली के लोगों को लगता है कि यार ये कोई व्यक्ति आया है कुछ नया करेगा। लेकिन जब उस 10 साल शासन में रहता है और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार करता है, आपको मैं बता दूं, दिल्ली में तो पुनः आने की संभावना नहीं है। बिहार वो धरातल है जहाँ से राजनीति का बीज अंकुरित हुआ है, जहाँ पर भारत की आज़ादी का प्रथम आंदोलन, आपको जानकारी है, चंपारण से प्रारंभ हुई थी। बिहार की धरातल पर ऐसे ऐसे छुटभइये भ्रष्टाचारी लोग राजनीति का एक प्रतिबिंब भी नहीं बन सकते हैं। मगर सर, बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी जी भी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी को लेके। देखिए, राहुल गांधी जी तो हमेशा आरोप लगा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं उनके लिए नहीं है। वो कह रहा है वो आरोप लगाना और माफ़ी मांगना उनके लिए तो आम बात हो गया है। वो कह रहा है हम इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे सर। वोट चोरी हो कहाँ रहा है? जो जाली वोट है नहीं, जो जाली वोट हो कहाँ रहा है भाई साहब? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता शासन में वोट चोरी हुआ होता तो हमारे पास 425 के सांसद होते भाई साहब। सर 65 लाख कुछ वोट भी नहीं, मैं आपको जाली, उनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है उनसे पूछो ना। उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर अवैध घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं। उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों की मृत्यु हुए 20 वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए, उनके वोट डालते रहे ये लोग किसी न किसी के नाम पर। उनको अवैध घुसपैठियों का वोट कटते हुए देखकर पेट में दर्द हो रहा है। जिस नकली वोटों के बल पर ये लालू प्रसाद यादव का कुपुत्र उप मुख्यमंत्री बन जाता है, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने आप को वहाँ पर पुनर्स्थापना की दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ छुटपैये आरोप हैं। इनको भारत के लोकतंत्र के किसी भी संस्थान पर भरोसा नहीं है। आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए, 55 साल तक एक परिवार की सरकार रही इस देश के अंदर, आखिर वो क्या करते थे? एक बार जाके बिहार में देख के आइए, उस समाज के लोगों से पूछ के आइए जिनको ये लोग वोट नहीं डालने देते थे। वो समाज जिनको इन लोगों ने 50 वर्षों तक वोट डालने से वंचित रखा है, अब जब मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत में एक लोकतंत्र की झंडा बुलंद हुई है, तब इनको वोट चोरी का आरोप लगाना, ये झूठे मूठे लोग हैं, नकली लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, नकारे लोग हैं। जनता इनको इस बार सबक सिखाएगी। बिहार की धरती पर जिस प्रकार से जनता को इन्होंने ठगने का और गुमराह करने का प्रयास किया है,
आने वाले समय में रिजल्ट आपके सामने होगी। बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की फिर से सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन रहेगा? नीतीश कुमार जी रहेंगे। मगर सुनने में आ रहा चिराग पासवान जी इस बार तो। नहीं, आप लोगों को तो सुनने में आता रहेगा, आपके सुनने का हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भविष्य में नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। सर सुनने में आ रहा कि जैसे कि नीतीश जी के अलावा तो सरकार बनती नहीं बिना गठबंधन के, नीतीश के बिना। हम कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश जी के बिना हम सरकार बना रहे हैं? अरे हम तो मान रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं ना आपको कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है और माननीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान भी हैं और भविष्य में भी हैं। सर दिल्ली में भी चल रहे हैं इस तरह से वोटर जो अभियान चलाया रहा दिल्ली में, जो पूर्वांचल समाज के जो दिल्ली में वोट हैं वो इस तरह के अभियान भी चलाया जा रहा है दिल्ली में। नहीं, आपको अच्छी तरह पता है दिल्ली में लगभग 80 से 85 लाख पूर्वांचल के लोग हैं, जिसमें से लगभग 50 लाख से ऊपर अप्रोक्सीमेट हमारा एक अनुमान है कि 50 लाख के आसपास बिहार प्रदेश के प्रांत के लोग, हम सब लोग, मैं भी खुद बिहार से आता हूँ, बिहार से पलायन करके रोजी रोटी कमाने के लिए अपने देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आए हैं। बिहार में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो जो दिल्ली में रहने वाले प्रवासी बिहार के लोग हैं उनसे संपर्क करना, उनसे आग्रह करना कि अगर आपका जिनका वोट दिल्ली में नहीं है बिहार में वोट है, वो जाइए बिहार में वोट डालिए, एनडीए की सरकार बनाइए। और हम जैसे लोगों को पार्टी ये कह रही है कार्यकर्ताओं से, जनता से जाकर के कि आप बिहार जो बदल रहा है, बिहार जो बदल चुका है, जो बिहार एक विकास की नई गाथा गान कर रही है, उस बिहार में अपने रिश्तेदारों को बताया जाए और उनसे पुनः एनडीए की सरकार बनाने में हमारी मदद की जाए। अगर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और राजनीतिक दल होने के नाते हम इस कार्य को कर रहे हैं तो हम करेंगे। देखिए बिहार अभी हम आया हूँ, कल ही मैं आया हूँ बिहार से जी। बिहार में कई मैंने गया जिला गया, जहानाबाद जिला गया, पटना गया, नालंदा गया, नवादा गया, 4-5 जिला में हमने भ्रमण किया। माहौल बहुत अच्छा है, हमारी सरकार वहाँ बनेगी। अच्छा जी। तो समस्या वहाँ पे क्या क्या है? वहाँ पे मुद्दे थोड़ा बताएंगे थोड़ा। मुद्दे देखिए, मुद्दा तो हम मिले वहाँ पे तो क्या बता रहे हैं वहाँ पे? मुद्दे तो हमारा विषय बहुत अच्छा है। वहाँ पर जो विकास हुआ है बिहार में, जैसे यातायात का साधन हो गया, शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, ये सब बहुत अच्छा है। वहाँ बढ़िया है। हाँ जी, बढ़िया।